नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th का क्वेश्चन आंसर का डिटेल में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। दोस्तों, इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर हम उसका पूरा अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर के पेज नंबर 4 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पदार्थ होता क्या है। दोस्तों, पदार्थ दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो और जो अपनी संरचना का विरोध करती हो, दोस्तों उसे पदार्थ कहा जाता है, जैसे जल, हवा, बालू आदि। दोस्तों, अब हम आते हैं प्रश्न पर। हमारा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। इसमें कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पेय आदि ये पदार्थ हैं, क्योंकि दोस्तों इनमें द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं, इसलिए ये पदार्थ हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रेशर के कारण बताएं कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। दोस्तों, यह पदार्थ की कणों की विशेषताओं का गुण है, जो तापमान बढ़ने से इनकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनके बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है और फैलने लगते हैं। यही कारण है गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेजी से हमारे पास पहुंचता है। तीसरा प्रश्न है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? दोस्तों, यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यदि कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। चौथा प्रश्न है, पदार्थ की कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? दोस्तों, पदार्थ की कणों की निम्न विशेषताएं होती हैं। पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पेज नंबर 6 का पहला प्रश्न, किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन की द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें: वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक और लोहा। दोस्तों, इस वीडियो को हम एक पहेली से समझते हैं। अगर आपके पास 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई है तो कौन ज्यादा भारी होगा? सोचो सोचो सोचो। बिल्कुल सही, सही सोचा आपने। दोनों बराबर भारी होंगे, यानी कि दोनों में पदार्थ की मात्रा बराबर होगी। दोनों का ही द्रव्यमान 1 किलो होगा। तो फिर आखिर दोनों के बीच में अंतर क्या है? 1 किलो लोहे में बहुत सारा पदार्थ एक छोटी सी जगह में भरा हुआ है, वही 1 किलो रुई का द्रव्यमान बहुत ज्यादा जगह घेरता है। सीधी सादी भाषा में कहें तो लोहा रुई से भारी होता है, लेकिन अगर इसी बात को विज्ञान की भाषा में कहें तो हम कहेंगे कि लोहे का घनत्व रुई से कहीं ज्यादा होता है। किसी भी पदार्थ की सघनता उसका घनत्व कहलाती है। इसकी गणना उस वस्तु के द्रव्यमान को उसके आयतन से भाग करके दी जा सकती है। घनत्व क्या होता है आप इसके बारे में जान गए हैं, तो चलिए प्रश्नों के उत्तर की बात करते हैं। घनत्व के बढ़ते हुए क्रम, सबसे ज्यादा घनत्व लोहे का होता है, फिर चाक, शहद, जल, रुई, चिमनी का धुआं और वायु। दूसरा का ए, पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। बी, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए: दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा और घनत्व। सबसे पहले पदार्थों के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर को देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि पदार्थ के 3 अवस्थाएं होते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। दोस्तों, ठोस का पहला अंतर कि आयतन व आकार निश्चित होता है। द्रव आयतन निश्चित व आकार अनिश्चित होता है। गैस आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है।
ठोस में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होता है। द्रव में गतिज ऊर्जा ठोस से अधिक होता है। गैस में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होता है। ठोस में संपीड्यता कम होता है। द्रव में संपीड्यता ठोस से अधिक होता है। गैस में संपीड्यता सबसे अधिक होता है। ठोस में आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। द्रव में आकर्षण बल ठोस से कम होता है। गैस में आणविक आकर्षण बल सबसे कम होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा और घनत्व। आंसर में हम बात करेंगे दृढ़ता। पदार्थ का वह गुण जो अपने बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है वह दृढ़ता कहलाता है। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए वह दृढ़ होते हैं। द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते हैं। अब हम जानेंगे संपीडिता। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। बाह्य दबाव के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को संपीडिता कहते हैं। द्रव और गैस संपीडनीय होते हैं। गैसें अधिक संपीडनीय होते हैं। ठोस की संपीडितता नगण्य होती है, इसलिए इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। गैस के इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीडित किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे तरलता। पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। द्रव तथा गैस बहती है, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। गैसें सभी दिशाओं में बह सकती हैं। गैसें की तरलता द्रव से अधिक होती है, क्योंकि इनके कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है तथा आकर्षण बल कम होता है। अब हम बात करेंगे बर्तन में गैस का भरना। किसी गैस को बर्तन में आसानी से भरा जा सकता है, क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा इसके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नगण्य अंतरा आणविक बल के कारण होता है। अब हम बात करेंगे आकार की। ठोस पदार्थों में अधिक अंतरा आणविक बल होता है, इसलिए इसका आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव तथा गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिनमें उन्हें रखा जाता है। इनका आकार निश्चित नहीं होता है। अब हम बात करेंगे घनत्व। किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन की द्रव्यमान के बराबर होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। पदार्थ के घनत्व के बढ़ते हुए क्रम। ठोस, द्रव और गैस। दोस्तों, अब हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा। पदार्थ के कणों में गति के कारण उसमें ऊर्जा आना गतिज ऊर्जा कहलाता है। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होता है, क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती हैं तथा कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैसों से कम तथा ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि कारण बताइए कि गैस पूरे बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है गैसों के कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा तथा इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होने के कारण वे सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण कर सकती हैं तथा जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसे पूरी तरह भर देती हैं। प्रश्न बी, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है। इस कारण यह कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर सी। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह दृढ़ वस्तु होती है जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इसकी सीमाएं अस्पष्ट है तथा इसके कण संपीड़ित नहीं होते तथा बहते नहीं हैं। यह सभी गुण दर्शाते हैं कि लकड़ी का मेज ठोस पदार्थ है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। हवा में हम आसानी से हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक लकड़ी के टुकड़ों पर हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है हवा के कणों के बीच अतिरिक्त रिक्त स्थान होता है, जबकि ठोस के कणों के बीच नगण्य रिक्त स्थान होता है।
इसलिए हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़ों में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़ों को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ का टुकड़ा जल में तैरता है। दोस्तों ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो का कंप्लीट लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे इस चैप्टर के दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।